करने के साथ चुनाव आयोग की टीम का लगातार दौरा भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में गलती से शामिल अवैध प्रवासियों को हटाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। वोटरों का सत्यापन करेगा चुनाव आयोग। बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। वोटर लिस्ट से बाहर किए जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए। मतदाताओं को देना होगा जन्म स्थान का प्रमाण। बिहार में विपक्षी दल कर रहे हैं विरोध। बिहार में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। इसको लेकर राज्य में गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की 9 सदस्यीय टीम बिहार दौरे पर है। टीम 3 दिनों तक अलग अलग प्रमंडल में संबंधित जिलों के डीएम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इस दौरान चुनाव आयोग की टीम ने वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल और अन्य अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर बैठक की है। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नए आवेदकों के साथ साथ मौजूदा मतदाताओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो एक स्व सत्यापित घोषणा प्रस्तुत करें कि वो भारतीय नागरिक हैं। ऐसे में वोटरों को अपने जन्म स्थान का प्रूफ देना होगा। और निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है। सभी जगह बीएलओ से हम लोग संवाद कर रहे हैं कि उसमें अपने अपने बूथ में सभी बीएलओ जितने भी योग्य मतदाता हैं उनका नाम जोड़ें और जो गलत नाम अगर कहीं से हैं तो उनको हटाने की कार्रवाई करें। चुनाव आयोग के इस फैसले से बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को एनआरसी से जोड़ रहा है, जबकि एनडीए दलों का कहना है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में गलती को ठीक करने की प्रक्रिया कर रहा है। इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो फर्जी मतदाता हैं, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं या फिर बांग्लादेशी वोटर हैं, उनको वोट से बाहर करना और चुनाव निष्पक्ष कराना, यह वास्तव में चुनाव आयोग का पहल का मैं स्वागत करता हूं। देश का कोई भी नागरिक कहीं पैदा हो वो वोटर कहीं का हो सकता है, इसे कौन नकार सकता है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष इस बात को लेकर के भ्रम फैला रहा है ना, वो निराधार और विशुद्ध रूप से राजनीति से प्रेरित है। इलेक्शन कमीशन का यह जो प्रयास है वो संविधान और कानून के प्रावधानों के अनुरूप है और यह प्रयास सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो अवैध वोटर हैं, जो अपात्र वोटर है, उनको मतदाता सूची से बाहर निकालना। लेकिन विपक्ष उसको एनआरसी से जोड़ करके एक गलत नैरेटिव प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वोटर लिस्ट के रिवीजन में इस बात की जांच होनी चाहिए कि कोई फर्जी वोटर है तो उसे हटाना चाहिए, जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उनको जोड़ना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं तो उसका चुनाव आयोग को ख्याल रखना चाहिए, अपने साख को बचाना चाहिए। चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम भी शुरू हो गया है। सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक में चर्चा भी हुई है। किसी भी लोकतंत्र में अवैध वोटिंग करके कोई अगर लोग बैठे हैं या जो इस देश के या राज्य के नागरिक नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो दो जगह अपना नाम रखे हुए, तो दोनों ही केस में दोनों ही तरह के विषय पर निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ने उस पर ध्यान देते हुए आगे की कार्रवाई तय की है। इस पूरे कदम का निश्चित रूप से हम सभी स्वागत करते हैं। 1 सितंबर को अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। इससे पहले बिहार निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की थी। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार के 8 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा 11 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है, जिसके माध्यम से आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप भारतीय हैं। इसके अलावा समझा जा रहा है कि एसआईआर करने से ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो अवैध रूप से अलग अलग जगहों पर वोटर लिस्ट में अपना नाम इनरोल करके रखे हुए हैं। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण।